करेंगे शुरुआत, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर हमें मिल रही है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अंकिता मर्डर केस के बाद धामी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। राज्य भर में रिजॉर्ट्स पर बड़ी कार्रवाई। नैनीताल में 5 रिजॉर्ट्स को सील किया गया है। कल ही धामी सरकार ने ऑर्डर दिया था कि राज्य भर में जितने भी रिजॉर्ट्स हैं उन सब की जांच कराई जाए, उन सब के पेपर्स को जांचा जाए और उनकी हकीकत पता की जाए। अंकिता मर्डर केस के बाद अब ये बड़ा एक्शन है और छानबीन में नैनीताल में 5 रिजॉर्ट्स को सील किया गया है। राज्य भर में रिजॉर्ट्स पर कार्रवाई उत्तराखंड में चल रही है और खबर यह कि नैनीताल में 5 रिजॉर्ट्स को सील किया गया है। तो धामी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। राज्य में रिजॉर्ट्स पर बड़ी कार्रवाई हुई है। अंकिता मर्डर केस के बाद उत्तराखंड सरकार ने आदेश दिया था कि पूरे राज्य में जितने भी रिजॉर्ट्स हैं उन सब की जांच की जाए, उनके पेपर्स जांचे जाएं, वो किस जमीन पर बने हैं, किसके हैं, क्या सोर्स है, सब कुछ पता किया जाए। और अब जो जांच चल रही है उसमें नैनीताल में 5 रिजॉर्ट्स को सील किया गया है। अनुपम त्रिवेदी न्यूज 18 के एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तराखंड, उनसे अपडेट लेते हैं। अनुपम, क्या जानकारी पूरी? नैनीताल में 5 रिजॉर्ट्स पर कार्रवाई हुई है, उनको सील किया गया है, क्यों? देखिए, बिल्कुल ये धाना चूली एक एरिया पड़ता है नैनीताल जिले का, वहाँ ये 5 रिजॉर्ट है, इन पे कार्रवाई हुई है, उनको सील करा गया है। रीजन ये है कि कुछ इनमें से कुछ इलीगल जमीनों पे बटे हुए थे, मतलब जैसे कोई सरकारी जमीन है या कुछ उन्होंने परमिशन नहीं ली थी, अवैध खड़े करे थे। और उत्तराखंड में सिर्फ ये 2 जगह ऋषिकेश है, नैनीताल के आसपास नहीं है। पिछले कुछ सालों में आप देखोगे जैसे जैसे टूरिज्म एक्टिविटी बढ़ी है, ढेर सारे रिजॉर्ट और छोटे होम स्टे खुले हुए हैं, इस तरीके से अवैध चल रहे हैं। अंकिता के मामले के बाद सरकार का बड़ा फोकस इन पे गया है और मुख्यमंत्री के साफ निर्देश है कि ऐसे रिजॉर्टों पे कार्रवाई अनवरत चलनी चाहिए जब तक कि पूरी तरह से इसमें सफाई नहीं हो जाए। तो उसी के क्रम में आज नैनीताल में एक्शन लिया है और सोर्सेज का कहना है, ऑफिशियल्स का भी कहना है कि हम अगले कुछ दिनों में और बड़ा एक्शन लेंगे। जी बिल्कुल अनुपम, ये जो 5 रिजॉर्ट्स हैं इनके बारे में कोई जानकारी है कि ये किसके हैं और क्या इसका इस केस से या पुलकित आर्या, विनोद आर्या या अंकित आर्या से कोई ताल्लुक है? जी देखिए, इनका कोई डायरेक्ट इन अक्यूज से कोई लेना देना नहीं है अभी तक जो जानकारी सामने आई है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कल मुख्यमंत्री के साफ निर्देश थे, उन्होंने कल ही ये ऑर्डर दिए थे कि जितने रिजॉर्ट्स हैं प्रदेश भर में उनके खिलाफ पूरा एक वृहद अभियान चलना चाहिए, उनके कागज चेक होने चाहिए, सब कुछ देखा जाना चाहिए। तो उसी के तहत ये बड़ा एक्शन हुआ है और साफ ऑफिशियल्स का कहना है कि ये एक्शन अभी जारी रहेगा। कुछ और रिजॉर्ट्स इसमें जद में आएंगे और जहां पर आपका ऋषिकेश का एरिया है, जहां ये अंकिता के साथ घटना हुई थी, उस एरिया में भी ढेरों मशरूम की तरह रिजॉर्ट्स उगे हुए हैं पिछले कुछ सालों में। तो निश्चित तौर पे वहां भी सरकार अब बड़ी कार्रवाई करेगी। मुझे लगता है सोमवार या मंगलवार के बाद से बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। जी हाँ बिल्कुल, तो सोमवार और मंगलवार को आप बता रहे हैं उत्तराखंड में बड़ा एक्शन हो सकता है। ये जो रिजॉर्ट्स पर कार्रवाइयों के निर्देश उत्तराखंड सरकार की तरफ से दिए गए हैं कि पता चला जाए कि मशरूम्स की तरह ये जो ताबड़तोड़ रिजॉर्ट्स खोले गए हैं उनकी सच्चाई क्या है, वो किसके हैं, किस तरह जमीन पे बनाए गए हैं और उनमें क्या चल रहा है, उनके अंदर क्या हकीकत है। बहुत शुक्रिया अनुपम जी अपडेट के लिए। तो लौटते हैं महाबहस पर। आजम खान की दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। कुछ दिन पहले ही जौहर यूनिवर्सिटी से गंज कोतवाली पुलिस ने छापेमारी की थी, जिसमें मदरसा आलिया से चोरी हुई किताबें, नगर निगम की मशीन और अलमारियां बरामद हुई। इन्हें दीवारों में चिनवा कर रखा गया था। अब पुलिस ने पूरी जौहर यूनिवर्सिटी में एक सर्च ऑपरेशन चलाने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दी है और अगर कोर्ट ने इजाजत दी तो हर रोज आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के पीछे की सच्चाई का पर्दा उठ सकता है, सामने आ सकता है जौहर यूनिवर्सिटी में छिपा हर वो राज जिसने पुलिस और प्रशासन जानना चाहते हैं। लेकिन इस एक्शन पर अखिलेश को टेंशन क्यों है, आज इसी पर करेंगे डिबेट। लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। जौहर में चलेगा पुलिस का सर्च ऑपरेशन। पुलिस ने माननीय न्यायालय से अनुमति मांगी है कि पूरे विश्वविद्यालय का सर्च ऑपरेशन करने की अनुमति दिया जाए। ये केवल आजम खान और जौहर विश्वविद्यालय का विषय नहीं है। समाजवादी पार्टी में इसी तरह की लूट हुआ ही करती थी। राज बाहर आएंगे, आजम फिर जेल जाएंगे। आपको किसी ने भी ये अधिकार नहीं दिया है कि आप एक जौहर यूनिवर्सिटी को सिलसिलेवार तरीके से खत्म करने का काम आप जो कर रहे हो, ये राज्य के एक्सेसिव पावर का नाजायज
दुरुपयोग है। जौहर यूनिवर्सिटी पर एक्शन, अखिलेश को टेंशन कि लगातार सरकार आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब और उनके परिवार पर झूठे मुकदमे लगा रही है और झूठे मुकदमे लगा करके वो जेल में रहें। किताबें, फर्नीचर और तिजोरी, किसने की चोरी? आजम बड़े नेता थे, उन्होंने बड़ा काम किया था यूनिवर्सिटी पर, और ध्वस्त करना और फिर झूठे मुकदमे में लाद कर परेशान करना ठीक बात नहीं। खुदाई में मिली थी मशीन, आजम पर आरोप गंभीर। तो चलिए महाबहस में करते हैं चर्चा की शुरुआत। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। एसएन सिंह है बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ, अनुराग भदौरिया है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, दयाराम भार्गव सुभाषपा के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अरविंद यादव प्रसपा प्रवक्ता हमारे बीच में है और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक निरंजन पोद्दार भी हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन सबसे पहले आपके ओपनिंग रिमार्क्स का वक्त है 30 सेकंड के अंदर। शुरुआत एसएन सिंह आपसे करते हैं। जौहर यूनिवर्सिटी में सर्च ऑपरेशन की इजाजत कोर्ट से मांगी गई है। एक एक करके जो दावा कर रहे हैं प्रशासन की खुदाई में वो चीजें मिली हैं जिनका आरोप और मुकदमा आजम खान पर पहले से चल रहा है, लेकिन सपा अब भी आजम खान के साथ खड़ी है और उसका कहना है कि जानबूझकर झूठे मुकदमों में आप फंसा रहे हैं। देखिए आस्था जी, 2017 के पहले जो शीर्ष पदों पे बैठे हुए कुछ लोग इतने अहंकारी थे कि वो समझते थे कि इस सत्ता से हम कभी बेदखल नहीं होंगे और ऐसी चीज़ों को करते थे कि हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन मैं तो धन्यवाद देता हूं प्रदेश की जनता का, जिन्होंने 2017 में इनको बेदखल कर दिया और आज देखिए बुलडोजर की कार्रवाई के द्वारा वो चीज़ें वहाँ पे मिल रही हैं। कहीं किताबें मिल रही हैं, कहीं नगर पालिका की बेशकीमती चीज़ें मिल रही हैं। तो मुझे लग रहा है जो अखिलेश जी बार बार सवाल पूछते थे कि क्या उनके ऊपर झूठे मुकदमे या सही मुकदमे, उनको इसका जवाब उसी के द्वारा मिल जा रहा है। 30 सेकंड पूरे लौटेंगे आपके पास। अनुराग भदौरिया 30 सेकंड में जवाब दीजिए कि जो मुकदमे आजम खान पर चल रहे हैं, जिन चीजों के आरोप है, अब प्रशासन कहेगा देखिए उसके सबूत भी हमें मिल रहे हैं, तो अब आप कैसे कह सकते हैं कि ये राजनीति से प्रेरित है? 30 सेकंड। चूंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, झूठ पे झूठ बोले जा रही है, झूठ पे झूठ मुकदमे लगाए जा रही है। जिस मुकदमे की मशीन की बात कर रहे हैं वो एक ठेकेदार की मशीन थी। भाई ये मैं नहीं कह रहा हूँ, नगर पालिका के चेयरमैन ने कोर्ट में बोला है कि हमारी मशीनें नहीं है, क्योंकि मशीनें होती है उनका रिकॉर्ड होता है। कोई मशीन अगर नगर की चोरी होती है नगर पालिका की तो उसकी एफआईआर होती है, तो उसके पहले एफआईआर हुई होती। उन्होंने कहा मेरे रिकॉर्ड में सारी मशीनें, कोर्ट से स्टे मिल गया। इसकी मतलब सरकार झूठ बोल रही है। अगर झूठ नहीं बोलती तो कोर्ट स्टे क्यों देता? कोर्ट क्यों कहता है कि नहीं इस पे स्टे होगा? इसलिए लगातार किताब चोरी, बकरी चोरी का जो ये झूठे इल्जाम लगाती है भारतीय जनता पार्टी, सिर्फ राजनीतिक द्वेष के नाते ठीक है अनुराग जी, करती है, क्योंकि पुलिस इनकी है। ठीक है, पुलिस को काम 30 सेकंड पूरे अनुराग जी, 30 सेकंड पूरे। ओपनिंग रिमार्क्स का वक्त पूरा। दयाराम भार्गव जी सुभाषपा के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। दयाराम भार्गव जी, आपने भी सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और आजम खान साहब जाहिर सी बात है वो सपा के एक सीनियर लीडर हैं, और जिस तरीके से जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर खोजबीन चल रही है, इस सर्च ऑपरेशन को और व्यापक बनाना चाहता है प्रशासन। और सवाल ये कि सपा कह रही है कि जानबूझकर राजनीति से प्रेरित है, उन्हें फंसाया जा रहा है, और भाजपा कह रही है कि सबूत अपने आप दीवार तोड़कर निकल रहे हैं। 30 सेकंड। देखिए आस्था जी, न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, सुरेंद्र भारतीय समाज पार्टी का तमाम कार्यकर्ता, पार्टी के विधायक और हमारे आदरणीय नेता, हम उत्तर प्रदेश के न्यायालय कोर्ट कचहरी का पूरा सम्मान करते हैं। कोर्ट कचहरी के द्वारा जो निर्णय आता है उसको हम लोग शिरोधार मानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे उत्तर प्रदेश में और भी सारे मुद्दे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में छात्रवृत्ति जो है छात्रों को नहीं मिल रहा है, ये भी मुद्दा बनना चाहिए। आप देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती का जो अनियमितताएं पाई गई, 68,500 की पाई गई, 12,340 की पाई गई, ये सब अनियमितताएं हैं, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। ठीक है दयाराम जी, ठीक है, बात आ गई आपकी। 30 सेकंड पूरे। और आपसे दरखास्त है कि आप अपने टीवी सेट या लैपटॉप आप जिसके भी सामने बैठे हैं उसको वॉल्यूम आप बंद कर लीजिए, क्योंकि वो आवाज इको हो रही है और आपके साथ साथ यहाँ पर भी जा रही है, जिससे डिस्टर्बेंस हो रहा है। आप उसको बंद कर लीजिए। अरविंद यादव का रुख करते हैं। अरविंद यादव जी, 30 सेकंड। प्रसपा का क्या स्टैंड है इस सब पे? जौहर यूनिवर्सिटी में जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है, प्रशासन को उसका अधिकार है, कोर्ट में मामला चल रहा है। एक तरफ दलील ये कि ये सब कुछ राजनीति से प्रेरित है, झूठ है, और दूसरी तरफ ये कि जो मिल रहा है वो आंखों के सामने है। आस्था जी, देखिए आजम खान साहब एक वरिष्ठ संघर्षशील समाजवादी नेता है। वो कई बार सांसद, विधायक, मंत्री रहे हैं। उनका इस प्रदेश की उन्नति में बहुत बड़ा योगदान है।
अगर उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी बनाया तो वो एक शैक्षणिक संस्थान है। कहीं ना कहीं कार्रवाई आज के डेट में राजनीतिक उत्पीड़न की भावना से की जा रही है। और ये भी सच है आस्था जी कि आजम खान साहब का इस समय स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं है। ये सारी चीजों को लेकर के और इस तरीके की कार्रवाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आजम खान साहब पे। और आजम खान साहब को टारगेट किया जा रहा है। बात आ गई अरविंद जी, फिलहाल 30 सेकंड पूरे। निरंजन पोद्दार जी का रुख करना होगा। निरंजन पोद्दार जी, आपका क्या आकलन है? यहाँ पर आजम खान साहब है, उनकी तबियत खराब है, अभी अभी हार्ट का उनका ऑपरेशन भी हुआ है, तो क्या ये सिंपैथी, एक संवेदना साथ चल रही है कि उनकी तबियत खराब है, उनकी एज हो चुकी है, जबरदस्ती उन पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कानून अपना काम कर रहा है? देखिए आस्था जी, जब समाजवादी पार्टी सरकार के अंदर आजम खान सुपर सीएम हुआ करते थे, उस टाइम बहुत सारे लोगों की ऐसे ही तबीयत खराब हुआ करती थी, लेकिन आजम खान को उनके ऊपर रहम नहीं आता था। उनकी जमीनें, उनकी चीजें, उनकी वस्तुएं एक शिक्षा के मंदिर के नाम पे जिस तरीके से इन्होंने एक पाप की लंका बनाई, और आज जिस तरीके से उस पाप की लंका के अंदर अगर मान लीजिए कोई आग लग रही है या उसका ध्वस्तीकरण हो रहा है, तो आज सभी के पेट में दर्द हो रहा है। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर कानून के दायरे में और संविधान के अगर रोशनी में अगर कोई चीज होती है तो उसके ऊपर कोई भी कानून और संविधान से ऊपर नहीं है। समय पूरा, 30 सेकंड पूरा। आपका ये मानना है कि संविधान कानून से ऊपर कोई नहीं है, और अगर संवैधानिक दायरे में कार्रवाई हो रही है तो ये हक है संस्थाओं का। चलिए विस्तार से चर्चा की शुरुआत करते हैं, और सवाल की शुरुआत एसएन सिंह जी आपसे यही। समाजवादी पार्टी पहले ही दिन से, जब से आजम खान पर ये मुकदमे लगाए गए हैं, वो लगातार इस बात को कहती आ रही है कि ये सब कुछ फंसाने के लिए किया जा रहा है, ये सब कुछ जानबूझकर आजम खान को घेरने के लिए किया जा रहा है। अस्पताल में भर्ती रहे, अपने इलाज से संबंधित गंभीर आरोप आजम खान भी लगाते रहे हैं, और अब जौहर यूनिवर्सिटी में जो सर्च ऑपरेशन चलाना चाह रहे हैं उसको लेके भी यही कहा जा रहा है कि ये जानबूझकर साजिश है सरकार की। देखिए, समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े लोग ये कहते हैं कि वो एक बड़े मंत्री रहे, वो कई बार विधायक रहे, राज्यसभा सांसद रहे, लेकिन अगर आप गलत काम करेंगे तो उसका परिणाम गलत होगा, और अगर आप छोटे काम करेंगे तो दंड भी आपको छोटा ही दिया जाएगा, और बड़े दंड करेंगे तो उसका दंड बढ़ा दिया जाएगा। आप देखिए 82 लोग उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराते हैं पहले भी कि वो हमारी जमीनों को कब्जा किए थे, और मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेशक राहत दिया है, लेकिन साथ में उनको सजा सुनाई जा चुकी है 7 चीजों में। तो क्या वो गलत था? क्या कोर्ट को नहीं मानते हैं? चूंकि समाजवादी पार्टी के लोग किसी चीज को मानते ही नहीं। संविधान के दायरे में कोर्ट बना है और कोर्ट सजा सुना रही है। कोर्ट ने दोषी करार दिया है, जो एमपी एमएलए कोर्ट है रामपुर का, उसने दोषी करार दिया। और मैं तो कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के लोगों को सच्चाई जाननी चाहिए और देखना चाहिए कि एक मौलवी वहां आके ये कह रहे हैं कि पहले जो वहां की विद्यालय की जमीन थी उसको भी 2012 में कब्जा कर लिए थे, बाद में उसको अपने ट्रस्ट में कर लिए थे, फिर वो कह रहे हैं कि हमारी ही किताबें मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। वो कह रहा है जो वहां का मदरसा, जो वहां का विद्यालय, वो कह रहा है कि हमारी 7000 जो पुस्तकें गायब हुई थी वही पुस्तक तो है इसमें। तो अगर आप चोरी करेंगे तो पूछताछ भी आपसे होगा। ठीक है अनुराग जी, बताइए ये बात आपको तर्कसंगत क्यों नहीं लगती कि यदि किसी मामले की जांच चल रही है तो एक बार इंतजार कर लें क्या निकल रहा है? क्या सिर्फ ये कहकर कि ये राजनीति से प्रेरित है काम चल जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि 2.5 साल से अगर देखें तो जो जब से कोविड आया है, मेडिकल कॉलेज जौहर विश्वविद्यालय का गवर्नमेंट के अंडर में है, गवर्नमेंट की देखरेख में वहां पे चल रहा है। तो क्या गवर्नमेंट को 2.5 साल से कुछ दिखाई नहीं पड़ा? 2.5 साल से सरकार क्या कर रही थी? जैसे आजम खान साहब छूट के आए हैं, उनको नई नई चीजें दिखाई देने लगी। यही किताब चोरी का मामला तो पहले भी उन्होंने एफआईआर की थी, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि आप हर रोज नई नई एफआईआर करते हो, ये गलत है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको टोका। उसके बाद उनको जमानत दी। और जिस मशीन चोरी की बात कर रहे हैं वो एक जैन ठेकेदार होता था, जैन ठेकेदार की कोविड काल के दौरान मौत हो गई, उसकी मशीनें वहां पे पड़ी रही। फिर कोर्ट ने क्या कहा कि भाई यहाँ पे नगर पालिका के अध्यक्ष को बुलाया जाए। अध्यक्ष गए, अध्यक्ष ने कहा नहीं हमारे यहाँ कोई चोरी नहीं हुई, क्योंकि हर नगर पालिका जो होती है उसका एक बोर्ड होता है, बोर्ड में कोई चीज मिसिंग होती है तो उसकी एफआईआर होती है। तो क्या 2.5-3-5 साल से इनकी सरकार थी, इन्हें पता नहीं चला कि कोई मशीन मिसिंग थी? कोई मशीन वहां मिसिंग नहीं थी। उसने कहा मेरे यहाँ सारे रिकॉर्ड पूरे हैं, हमारे यहाँ कोई चोरी नहीं हुई। उन्होंने उस पर स्टे दे दिया। सुन लीजिए मेरी बात, उन्होंने उस पर स्टे दे दिया। इसके बाद इन्होंने बकरी चोरी का लगा दिया। आप बताइए आस्था जी, किसी पे बकरी चोरी, किताब चोरी, भैंस चोरी का आप मुकदमा लगा देंगे और फिर कहेंगे बहुत बड़ा इन्होंने गुनाह कर दिया, इन्होंने ये कर दिया। अरे कोर्ट कह रहा है कि ये झूठे मुकदमे हैं,
कोर्ट स्टे दे रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। कोर्ट ने फैसला दे दिया इन मामलों में, बोला है कि ये स्टे दिया है उन्होंने। अनुराग क्यों जी, स्टे दिया? क्यों ने सर्वोच्च न्यायालय ने क्यों बोला? कोर्ट ने फैसला दे दिया इस मामले में कि बकरी चोरी नहीं हुई, भैंस चोरी नहीं हुई। आस्था जी, कोर्ट एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाया है, और अगर कोर्ट की बात ये नहीं मान रहे, यहाँ पे चैनल पे झूठ बोल रहे हैं, तो मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, पहले भी जब 2019 में FIR दर्ज होता है उसमें भी 3 लोग पकड़े जाते हैं, 2500 किताबें पकड़ी जाती हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही, वो संस्था कर रही है, जिसकी किताबें, जिस विद्यालय की किताब है, अगर वो कह रहा है कि हमारी किताब है, तो आप तो भदौरिया साहब इसको मानेंगे ना भाई? अगर संस्था कह रही कि ये किताब हमारी है, एक मिनट, और हमारी किताब इस तरह झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा। मैं अलग से समय दे दूंगी, एक करके बोलिए, मैं 30 सेकंड अलग से दे दूंगी। एक बार एसएन सिंह बात कर, सिर्फ मुद्दों को भटकाना, अच्छा ठीक है, वो जो कह रहे हैं एक बार उनकी बात आने दीजिए। अनुराग जी, वो जो भी कह रहे हैं उनकी बात आने दीजिए, मैं आपको अलग से 30 सेकंड दे दूंगी। देखिए, ऐसे आपस में भिड़ने से सिर्फ शोर मचता है, बात स्पष्ट नहीं होती है। एक बार उनको बात कंप्लीट करने दीजिए, फिर मैं आपको अलग से 30 सेकंड दे दूंगी। बोलिए अनुराग जी, बड़े भाई सुन लीजिए, अनुराग जी सुन लीजिए। देखिए, आरोप किसने लगाया? आरोप मौलवी ने लगाया और उस विद्यालय के प्राचार्यों ने लगाया। उसने क्या कहा? पहले भी जब 2019 में FIR दर्ज हुआ था, तो भी 2500 मौलवी खुद कह रहे हैं हमारे मदरसे की किताबें हैं ये, झूठ बोलेंगे अनुराग जी। ये नहीं कह रहे हैं, मौलवी कह रहे हैं। अरे भाई, कौन कह रहा है? मौलवी मदरसा आलिया के मौलवी कह रहे हैं कि ये किताबें हमारे मदरसों की है। ओरिएंटल कॉलेज और मदरसा आलिया के इतना ही नहीं, उन्होंने कह रहे हैं, सिर्फ इतना ही नहीं कहा कि ये किताबें हमारे मदरसे की है, उन्होंने ये भी कहा है कि इसको इस तरीके से दीवार के पीछे चिन्हा करके एक संस्कृति को, एक सांस्कृतिक काम को भी रोका गया, उसमें भी बाधा पहुंचाई गई सरकार में। और सरकार का फर्ज, अगर कोई आरोप लगा रहा है उसको हम न्याय दिलाएंगे। 80 लोगों ने कहा अच्छा कि ठीक है, हमारी रुक जाइए आप दोनों आपस में मत लड़िए। नहीं प्लीज रुक जाइए। एसएन सिंह, अनुराग भदौरिया दोनों रुक जाइए। एसएन सिंह, अनुराग भदौरिया, देखिए ऐसे झगड़ने से कुछ नहीं होगा। कोर्ट भी सबूत और गवाहों की सुनती है, और डिबेट्स में भी हम फैक्ट्स पर बात करते हैं। ऐसे एक दूसरे को झूठा कह देने से, राजनीतिक द्वेष कह देने से, ये तो आपस में झगड़ना हो गया। फैक्ट्स पर बात हो। शांत हो जाइए एसएन सिंह, अनुराग भदौरिया दोनों शांत हो जाइए। भदौरिया साहब उसको दोनों शांत हो जाइए। सवाल अरविंद यादव से मेरा सवाल है। अनुराग जी शांत हो जाइए, अरविंद यादव से मेरा सवाल है। किताब को दीवार में क्यों छुपा रहे हैं? ओफो, जिसने जो कहा सारी बातें पब्लिक डोमेन में है, सामने है। मदरसा आलिया के मौलवी का बयान पब्लिक डोमेन में है, मीडिया के सामने आके उन्होंने ये बातें कही है। फिर मैं आपको बताऊं, पुलिस को बयान में उन्होंने ये बातें कही है, और जिस नगर निगम के अध्यक्ष को आप कोट कर रहे हैं ना, पुलिस ने उसकी भी जांच की है, और पुलिस ने ये कहा है कि 2013 में कुंभ के लिए मशीन खरीदी गई थी, और उसके बाद उस मशीन को जौहर यूनिवर्सिटी को यूं ही दे दिया गया था। 2017 में सरकार बदली तो 2 टुकड़े करके गड्ढा खोद के दबा दिया गया था जौहर यूनिवर्सिटी में। नहीं, ये यहाँ सिर्फ आधिकारिक बयानों की बात होगी, फैक्ट्स की बात होगी। ये आपस का झगड़ा, आरोप प्रत्यारोप इस तरह नहीं होंगे। शांत हो जाइए। नहीं, शांत हो जाइए दोनों। एसएन सिंह, अनुराग भदौरिया दोनों शांत हो जाइए, दोनों शांत हो जाइए। अनुराग भदौरिया, बात आ गई आपकी। समाजवादी पार्टी आजम खान के साथ खड़ी है, सपा आजम खान के साथ खड़ी है, बात आ गई आपकी। एसएन सिंह, आप भी शांत होइए, कोर्ट में मामला चल रहा है, जांच चल रही है, आप भी शांत होइए। अरविंद यादव, आपने कहा कि आजम खान साहब, जी आपने कहा कि आजम खान के साथ जो हो रहा है गलत हो रहा है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उन पर इस तरह के मुकदमे लादे जा रहे हैं। मैं आपकी राजनीतिक मजबूरी समझ सकती हूँ, मैं आपकी राजनीतिक मजबूरी भली बात समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताइए, इस देश का एक कानून है, संविधान है, उसके तहत एक कार्रवाई चल रही है, ठीक है, और यहां पर सीधे तौर पे कह देना कि राजनीतिक मुकदमे। आप देखिए, मदरसा आलिया के मौलवी हैं, उन्होंने खुद सामने आकर के ये बात कही कि हाँ ये किताबें हैं, हमारे यहाँ से गायब हुई और इस तरह दीवार में चिनवा के रखी गई। पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया और कहा कि 2013 के कुंभ के लिए जो मशीन खरीदी गई थी, जो जिसको आप कह सकते हैं कि एक तरह से वो सड़क साफ करने की, उसको एक इलेक्ट्रिक झाड़ू की तरह आप सादे शब्दों में समझ सकते हैं कि उसके 2 टुकड़े करके 2017 में सरकार चेंज से पहले दबा दिया गया वहां पे। तो ये सब बातें सरकार नहीं कह रही है, ये सब बातें जिम्मेदार एजेंसियां कह रही हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, कोर्ट में सबूत गवाह रखे जा रहे हैं, मौलवी साहब खुद आके बात कह रहे हैं। अब बताइए कि आप एक सिंपैथी फैक्टर घुसा करके राजनीति करना चाहेंगे? हाँ, तो देखिए आस्था जी, अगर राजनीतिक द्वेष न होता तो कोई भी जांच एजेंसियां सरकार के दबाव में आकर के, या जो 82 लोग सरकार के दबाव में आकर के इस तरीके से बयानबाजी किए मुकदमे ला दे। क्या संभव है क्या कि आजम खान साहब मुर्गी चोरी करने जाएंगे?
शराब की दुकान लूटने जाएंगे, या आजम साहब का परिवार इस तरीके से मुर्गी चोरी, बकरा चोरी या शराब के कारोबार में शामिल होने जाएगा, चोरी करने, डकैती करने? कभी ये संभव नहीं हो सकता, किसी के बात गले नहीं उतर सकती। हाँ, ये सच है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है ना साहब पे जिस तरीके कोर्ट से के गले क्या हुआ, उतरता है, वो माननीय श्री शिवपाल जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जा सकती है, हरियाली भगोड़ों के तहत लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। नए समाजवादियों की बस की बात नहीं है कि वो आजम खान साहब की लड़ाई लड़े। आजम खान साहब, अभी भी मैं कह रहा हूं कि आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने साफ कहा है, ठीक है, कि ये पुराने नेता हैं, संघर्षशील नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कई बार सांसद मंत्री रहे, उनका इस उत्तर प्रदेश की उन्नति में बहुत बड़ा योगदान है। अगर उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी बनाई तो केवल अपने लिए नहीं बनाई, वहां के क्षेत्र के लिए बनाई। इतिहास में एक नाम आएगा आजम खान साहब का। आप लेकिन जब जब ये नाम आएगा अरविंद यादव, नाम उन गरीब मुसलमानों का भी लिया जाएगा जिनकी जमीन को हथियाने का आरोप आजम खान साहब पर लगा। वो भी एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे, उनकी भी जीविका के लिए उनका साधन वो छोटी जमीनों के टुकड़े थे जिनको एक एक करके कब्जा करके मिलाने का आरोप है, और उसके ऊपर फिर इस यूनिवर्सिटी को खड़ा किया गया। और मुआवजे के नाम पर कैसे 4 रेवड़ियां पकड़ा दी गई उनको, इसकी भी चर्चा सब तरफ है। ठीक है, लड़ेगा, ठीक है, आप लड़ाई लड़ेंगे, आप आजम खान के साथ पूरी तरह से साफ है, साथ में है, आपने ये स्पष्ट कर दिया। बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी के नेतृत्व में आजम खान साहब की लड़ाई, शिवपाल यादव भी साथ है और अखिलेश यादव भी साथ है। कुल मिलाकर दोनों ही आजम खान की लड़ाई लड़ेंगे। प्रसपा और सपा पूरी तरह से आजम खान के साथ है। ये मैं उनका स्टैंड आपको बता रही हूँ, ये मैं उनका स्टैंड बता रही हूँ, सपा आजम खान के साथ है। पुराने समाजवादियों की लड़ाई सच्चे समाजवादी के रूप में माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी के नेतृत्व में लड़ी जाएगी, पहले भी लड़ी गई। ठीक है, ठीक है, रुक करेंगे अब दयाराम भार्गव जी का। सुभाषपा प्रवक्ता हमारे साथ हैं। दयाराम भार्गव जी, ओपी राजभर तो अब ओपन चैलेंज कर रहे हैं कि 147 हमारे साथ मिलकर लड़े थे तो आई, अब देख लेना अगली बार 47 पर ला दूंगा। नहीं तो आस्था जी तो सही कहा है, नेता जी ने गलत क्या कहा है। ये पश्चिम लड़े, मध्यांचल लड़े, बुंदेलखंड लड़े, तीनों का आंकड़ा लगा लें। पूर्वांचल में आए हैं जो सीटें लड़े उसको देख लीजिए, तो ये उसमें सही बातें हैं, गलत नहीं। अब रही आज जो आजम साहब की, मैंने बार बार इस बात को टोका है कि कोर्ट का काम है, न्यायालय का काम है किसी को नाजायज ना पता है। कोर्ट संज्ञान में ले रहा, अगर इस न्यायालय को मान रहा है और न्यायालय के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के उसके आदेश के द्वारा बाहर भी आए हैं तो मानना चाहिए सबको। लेकिन इसी न्यायालय के साथ में हमारे प्रदेश में बहुत सारी समस्याएं हैं। बिजली का बिल आस्था जी इतनी महंगी है उत्तर प्रदेश में, क्या इसमें किसी पार्टी का ध्यान नहीं जाता? सत्ता पर लोगों को भी ये ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जात को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, इसमें भी ध्यान नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोगों का नहीं है। 111 विधायक सदन में लेके बैठे हैं, लेकिन इसकी चिंता इनको नहीं है। इनको चिंता है कि हम 2024 तक कैसे लड़ाई लड़े। कैसे लड़ाई लड़ेंगे जब आप छात्रवृत्ति के लोगों को नहीं मिल रहा, उनकी लड़ाई नहीं लड़ रहे हो सदन में। ठीक है, जब बिजली का बिल, ठीक है दयाराम भार्गव जी, आप कुछ और मुद्दे उठाना चाहते हैं, आप बहुत सारे मुद्दे उठाना चाहते हैं, लेकिन किस मोर्चे की तरफ जाएंगे, किस मोर्चे को चुनेंगे, इससे जुड़ा फिर अगला सवाल ये भी आएगा और फिर अब आप बात को गोलमोल करके घुमा ले जाएंगे। बहरहाल विषय पर लौटते हैं। निरंजन पोद्दार जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है। निरंजन पोद्दार जी, यहाँ समाजवादी पार्टी हो या प्रसपा, आजम खान के नाम पर दोनों का एक ही स्टैंड है कि जो हो रहा है गलत हो रहा है। देखिए आस्था जी, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जिस तरीके से इनका एक अनाप शनाप करके बचाव किया जा रहा है, ये एक बहुत दुर्भाग्य की बात है। अभी प्रसपा के जो कह रहे थे कि भाई उनके ऊपर बकरी चोरी करेंगे, वो मुर्गी चोरी करेंगे, इनको पूरी चीजों की, तथ्यों की जानकारी कर लेनी चाहिए। जब इनके आजम खान जब अपने आप को मुगले आजम समझते थे, वहां के ऊपर जब वहां पे एक छत्र साम्राज्य अपना मानते थे, उस समय इनके गुंडे आते थे और रात के अंधेरे में लोगों की जमीनों पे कब्जा करते थे और उनकी बकरियां, उनके घर में जो सामान होता था उसको रातों रात पार कर देते थे। क्या वो चोरी की रिपोर्ट में नहीं आएगा? और रही बात आस्था जी, इस चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए कि वहां पे जितनी एफआईआर करवाई गई है वो वहां के लोकल रेजिडेंट है और कदाचित सारे के सारे वो मुस्लिम समाज से। ऐसा भी नहीं है कोई यहाँ पे कोई सांप्रदायिक दुर्भावना हो। कहां से बुलाया है? पैसा देके बुलाया है क्या? श्रीमान आप सुनिए, पैसा देके बुलाया क्या? झूठे बात सुन लीजिए। और उसके चापलूस को पैसा देके बुलाया क्या? ऐसा लग रहा है जैसे वहां बैठा रहता था। झूठा कहीं का सारी चीजें हो रही है। और मैं तो एक
अनुराग जी, ऐसी भाषा इस्तेमाल मत करिए दूसरे पैनलिस्ट के लिए, ऐसी भाषा इस्तेमाल मत करिए दूसरे पैनलिस्ट के लिए, वरना ये सारे मिलके आपके लिए भी यही कहने लग जाएंगे, रामपुर में बैठा रहता था, ये सब मिलके आपके लिए भी यही कहने लग जाएंगे। अरे चोर चोर आस्था जी होता क्या है, चोर चोर मौसियात भाई, तकलीफ इसलिए हो रही है कि दूसरा भी चोर ही है तो वो चोर को मदद नहीं करेगा, तो जब उसकी बारी आएगी तो उसकी मदद कौन करेगा। लेकिन इनको बता दें, ये जो बाबा जी का बुलडोजर है वो किसी की आवाज को सुनता नहीं। भदौरिया जी, अगला नंबर आपका भी आने वाला है। जितने लोग चोरी किए हैं उनको सबको जो निगल गए हैं वो उगलने का काम कर रहे हैं, यही तो हमारी सरकार कर रही है। जो चोर चोर मौसियात भाई की जो कहानी है भदौरिया जी, वो आज की नहीं है। और जो नहीं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होगा किसी के लिए, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होगा, और ऐसा कोई तमाशा नहीं करेंगे आप डिबेट में, कोई तमाशा नहीं करेंगे ऐसा डिबेट में। बात रखनी है तो अपनी बात रखिए, ये क्या तरीका है, दूसरे को अपमानित कर रहे हैं, अनाप शनाप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आप अनुराग भदौरिया। आपने इसको मोहल्ले की लड़ाई का मंच समझ रखा है क्या? आप उनको बोल रहे हैं फिर वो आपको बोलेंगे। बात रखिए अपनी से, अपनी पार्टी की बात रखिए। पैनलिस्ट हैं वो अपनी बात क्या अपनी बात कह रहे हैं, आप अपनी अगर वो आपको चापलूस कर रहे हैं नहीं, इस तरह डिबेट नहीं होगी। पीसीआर सबका ऑडियो डाउन करिए, इस तरह डिबेट नहीं होगी। ये कोई गली मोहल्ले का झगड़ा नहीं है, महाबहस का मंच है। सबको बराबर समय दिया जाता है अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। एक एक करके जिसके पास आऊंगी वही बोलेगा, ठीक है? निरंजन पोद्दार जी, आप बोल रहे थे, 20 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए, फिर अनुराग भदौरिया। मैं ये कह रहा था आस्था जी, ये लोग जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते थे, आज अगर मैं अपनी बात रुकता हूं तो ये अनर्गल प्रलाप करना चालू कर देते हैं। और मैं लास्ट में एक ही बात कहूंगा कि जिस पार्टी के समर्थक, जिस पार्टी के साथी अनुराग भदौरिया हैं, उनको किसी दुश्मन की आवश्यकता नहीं है उस पार्टी को, ठीक है? अनुराग भदौरिया 30 सेकंड। जी देखिए मैंने आपको बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दो हिस्से कर रही है। मैंने पूरा एग्जांपल देके बता दिया कि जब साफ पता चल गया है कि नगर पालिका की नहीं चोरी हुई है तो कह रहे हैं कुंभ से आई है। अब कुंभ वाला ही पता चल जाएगा, वहां भी रिकॉर्ड में अब तक होता कोई एफआईआर कुंभ में हुई क्या? नगर के वहां पे जो कुंभ में जो मशीनरी जो वहां का बोर्ड था उसने कोई गुमशुदगी की कोई उसमें रिपोर्ट लिखवाई? नहीं लिखवाई ना, तो वहां पे कोई एफआईआर नहीं है। फिर पता क्या कहेंगे, गुजरात से आई थी, फिर गुजरात चले जाएंगे, फिर वहां भी नहीं मिलेगी तो गुजरात से नहीं, ठीक है, फिर तो कहीं अफगानिस्तान से आई थी। अरे कैसे ये लोग हैं, झूठे जुमलेबाज लोग। ठीक है पहले कहते भदौरिया जी, अब रामपुर एक मिनट पता चल गया नहीं ठीक है है, तो कहते हैं एसएन सिंह जी, मैं सवाल पूछूंगी आपसे, तब आप जवाब दीजिएगा, ठीक है? अनुराग जी, बात पूरी हो गई आपकी? नहीं, मैंने मेरी बात पूरी। 5 सेकंड खत्म कीजिए। हो गए, फिर किताब की बात कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि दीवार। अरे भले आदमी 2.5 साल से आपके अंडर में है, 2.5 साल से क्या कर रहे थे? पकौड़े तल रहे थे क्या? बैठे बैठे सरकारी लोग वहां पकौड़े। अब आपको पता चल गया सब झूठ है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया सब गलत है, उनको बेल दे दी, कह दिया आप झूठे मुकदमे लगा रहे हो, तो अब कह रहे नहीं अब नए लगाना चाहते हैं। और सुनिए, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि सदन में जो आपके विधायक जी खेल रहे थे, जुआ खेल रहे थे क्या? अनुराग जी, बात आ गई। समाजवादी पार्टी का विधायक होता तो ये बोल देते जुआ खेल रहा था और एफआईआर करते, लेकिन बीजेपी का विधायक हो गया। ठीक है अनुराग जी, ठीक है, शांत हो जाइए, बात आ गई आपकी। एसएन सिंह, सवाल मेरा ये है, 1 मिनट, नहीं होल्ड, नहीं, एसएन सिंह शांत होइए। एसएन सिंह, अनुराग जी बात पूरी हो गई आपकी। एसएन सिंह जी मेरा सवाल सुनिए, एसएन सिंह जी मेरा सवाल सुनिए। सवाल मेरा ये है कि प्रसपा भी यही पूछ रही है और समाजवादी पार्टी। एसएन सिंह जी शांत होइए, मेरा सवाल पहले, अनुराग जी की बात का जवाब आप देंगे, आप दे ही रहे हैं क्योंकि वो की बात बार बार दोहरा रहे हैं। सवाल मेरा यह है कि यही बात प्रसपा कह रही है और यही भाव सपा का भी है। आजम खान जैसे सीनियर लीडर, राजनीति में इतना विराट अनुभव उत्तर प्रदेश में जिनका है और इतने महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं, क्या वो मुर्गी चुराएंगे, वो बकरी चुराएंगे, वो 16,500 चुराएंगे या भैंस चुराएंगे? देखिए, कोई भी कैसे आपने जांच बिठा दी और कैसे आपने मामला दर्ज करने की हिम्मत? अच्छी बात आपने कहा आस्था जी, दोनों चीजों का जवाब दूंगा। पहले तो भदौरिया जी कह रहे थे कि ये उनकी नहीं थी। मैं एक चीज छोटा सा पूछना चाहता हूं, अगर मान लीजिए फला की नहीं थी तो राम की होगी, राम की नहीं होगी तो रहीम की होगी, क्योंकि उसको जमीन में गाड़ने की क्या आवश्यकता, पताल लोक में क्यों गाड़े? अगर उससे किसी चीज कार्य में वो आता है तो जमीन में क्यों गाड़ा गया? जो किताबें पढ़ने की चीज है वो छुपा के क्यों रखी गई थी? और मौलवी जो प्रधानाचार्य हैं वो कह रहे हैं कि वो किताबें हमारी 7,000 गायब हुई थी, उसमें से वो मिली। आपके बीच में बोला नहीं, सुन लीजिए। दूसरी बात, इन्होंने मुर्गी चोरी बकरी चोरी का कहा। जब आपको शाम को तलब लगता था मुर्गी और बकरी खाने का,
और आप किसी अपने गुंडे को भेज के मुर्गी और बकरी मंगवाएंगे और उसको खाएंगे, तो निश्चित तौर पर जो लोग आरोप लगाएंगे आप छोटा कार्य करेंगे, सुन लीजिए अनुराग जी, आप भी अनइंटरप्टेड बोले हैं। छोटा कार्य किए तो छोटा दंड मिला है। और भदौरिया जी को मैंने कहा एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 मामलों में दोषी करार दिया है। भदौरिया जी ने एक बार भी नहीं जवाब दिया क्योंकि इनको माना नहीं है, बीजेपी ने नहीं दोषी करा रहा है, कोर्ट ने 7 मामलों में उनको दोषी करा रहा है। चूंकि इनको लग रहा है कि हमारी जमीन खिसक रही है, जो मुसलमान भाई आरोप लगाए 80 उनके साथ नहीं खड़े हैं। अरे भाई 2000, ठीक है, चलिए आपस में मत लड़िए, आपस में मत लड़िए, शांत हो जाइए, डिबेट का वक्त खत्म हो गया है, डिबेट का वक्त खत्म हो गया है, शांत होइए दोनों, शांत होइए दोनों। बड़ा सवाल यही है कि नेता चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी भी कद का हो, कितना ही अनुभवी क्यों ना हो, आरोप लगे हैं, मामला चल रहा है, तो रास्ता भी कानून और संविधान से निकलेगा, सजा भी वहीं से होगी, निष्कर्ष भी वहीं से निकलेंगे, और बरी होंगे या जेल जाएंगे ये भी वहीं से तय होगा। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर राजनीति अब आजम खान को लेकर सामने आ रही है। सपा ने बिल्कुल क्लियर स्टैंड ले लिया है कि वो हर हालत में आजम खान के साथ हैं। प्रसपा उसकी सियासी मजबूरी कही जाएगी कि आजम खान बीते दिनों जो शिवपाल यादव और आजम खान की नजदीकियों की बात हुई थी, तब जब अखिलेश यादव से मनमुटाव की खबरें आई थी, तो 2024 के लिहाज से भी सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी संभावनाएं, अपनी समीकरण संभाल करके चलना चाहती हैं। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी है, उसका साफ कहना है कि पुलिस अपनी जांच कर रही है, मामला कोर्ट में है, तो इस पर राजनीति की क्या जरूरत। महाबहस में फिलहाल इतना ही, आगे आपको दिखाते हैं 15 सेकंड में दिन की हर बड़ी खबर।